भगवान श्री कृष्ण का जीवन मानव जाति के लिए एक पवन संदेश है। उनका अवतार अधर्म का विनाश करने और संसार में भक्ति, प्रेम और कर्म का पथ दिखाने के लिए हुआ था। यहाँ उनके जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की संपूर्ण कथा का सार दिया गया है। 1. जन्म और बचपन, वृंदावन की लीला। जन्म। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार यानी जेल में हुआ था। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी थे। कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी, इसलिए उसने सभी बच्चों को मार दिया था। गोकुल गमन। जन्म के तुरंत बाद चमत्कारिक ढंग से जेल के दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी ने कृष्ण को यमुना पार कराकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचाया। बाल लीला। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उन्होंने पूतना, बकासुर और अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया। माखन चोरी और कालिया नाग मर्दन उनकी लोकप्रिय लीलाएं हैं। 2. मथुरा गमन और कंस वध। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तब कंस ने उन्हें मारने के लिए मथुरा बुलाया। कृष्ण ने वहां पहुंचकर न केवल कंस के मल्लों यानी पहलवानों को हराया, बल्कि कंस का वध करके अपने माता पिता को मुक्त कराया और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। 3. द्वारिका की स्थापना। जरासंध यानी कंस के ससुर ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र के बीच द्वारका नगरी बसाई। इसके बाद उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। उन्होंने रुक्मणी से विवाह किया और उनकी अन्य रानियां भी थीं। 4. महाभारत और गीता का उपदेश। कृष्ण ने स्वयं तलवार नहीं उठाई, बल्कि अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि कर्म ही पूजा है और आत्मा अमर है। विश्वरूप दर्शन। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित था। 5. गांधारी का शाप और यदुवंश का अंत। महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह कुरुवंश का नाश हुआ, वैसे ही उनका यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। समय के साथ द्वारका के यादव आपस में झगड़ने लगे और उनका विनाश हो गया। कृष्ण ने देखा कि उनका अवतार कार्य पूरा हो चुका है। 6. देह त्याग यानी महाप्रयाण। एक दिन कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। एक जरा नामक शिकारी ने कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया। जब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा, तब कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा कि ये सब नियति है। पिछले जन्म में कृष्ण राम थे और जरा बाली था, जिसे राम ने छुप कर मारा था। इसके बाद कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और अपने नित्य धाम यानी वैकुंठ लौट गए। उनके जाते ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। सीख। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इंसान को हमेशा मुस्कुराते हुए अपना धर्म निभाना चाहिए।